ऑल्दो अभी ठीक ठीक कुछ पता नहीं है। एक चीज़ जो पता है वो ये है कि ऑन द गूगल पिक्सल 8 प्रो द कैमरा इज़ बीइंग चेंज्ड। अब आप देख सकते हो कि पूरा कैमरा जो है सारे के सारे एक ही कैप्सूल टाइप सिस्टम में इन्होंने फिट किया हुआ है, और एक और सेंसर आपको पीछे दिखता है विच इज़ द टेम्परेचर सेंसर। अब ये तो मुझे लगता है कि गूगल को ज़रूरत थी, बिकॉज द काइंड ऑफ हीट their Google Pixel devices generate, I feel that temperature sensor is required। but अब ये पता नहीं है कि temperature sensor वो किस लिए है, whether it would be sensing the temperature of the phone या बाहर का सेंस करेगा या क्या है, वो डिटेल तो अभी तक पता नहीं है। जो चीज़ अभी लीक में पता चली है वो ये है कि जो ये ऐप है गूगल कैमरा ऐप, वो जो उसका इंटरफेस है वो शायद चेंज हो। अब वो अभी स्टार्टिंग के लिए तो सिर्फ गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो में ही आएगा, बट इवेंचुअली दैट माइट मेक इट्स वे टू अदर गूगल पिक्सल डिवाइसेस अपडेट के साथ, जैसा गूगल जनरली करता है। हार्डवेयर की बात करूं तो ऑफ कोर्स टेंसर का G3 चिप जो है उसमें आने वाला है। G1 G2 गेट्स ओवरहीटेड, गेट्स हीट अप अ लॉट विच इज जनरली द केस। पिक्सल 6a का मैंने हमेशा बताया है हीट अप होता है। आई होप दैट द गूगल पिक्सल 8 डज नॉट हीट अप, ऑल्दो इंडियन कंडीशंस में मुझे नहीं लगता कि वो कूल चल सकता है, बिकॉज दैट विल क्रिएट इश्यूज। कहीं ना कहीं गूगल पिक्सल टेंसर में ही थोड़ा बहुत इश्यूज जो है मुझे लगता है हार्डवेयर वाइज है, वरना इतना हीटअप क्यों होता है वो मेरी समझ में नहीं आता। जबकि ऑन द सेम प्लेन दूसरे फोन्स के जो प्रोसेसर्स हैं वो भी हीट होते हैं, बट दोज वार्म अप, ये तो एकदम ही ऐसा गर्म हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही हुआ है इसको। तो वो एक चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि सॉर्ट आउट करे गूगल। दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूं सॉर्ट आउट करे गूगल वो है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ मैं चाहता हूं फैंटास्टिक हो जाए, बिकॉज अभी भी जो है बैटरी लाइफ इज एब्सोल्युटली मीडियोकर। डिसेंट सी बैटरी लाइफ है, मैं अभी भी सुपर कैटेगरी में बैटरी लाइफ को नहीं डाल सकता हूं किसी भी एंगल से आप देखो। अगली चीज़ जो मैं चाहता हूं वो ये है कि ये अपने फास्ट चार्जिंग को सच्ची मुच्ची फास्ट चार्जिंग कर दे। एटलीस्ट 35 से 45 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है गूगल अपने 8 और 8 प्रो में दे देगा। तो आई फील दैट देर इज सम चांस ऑफ द बैटरी बीइंग चार्ज क्विकली, बिकॉज 18 वाट में अभी भी गूगल पिक्सल जो है चलता है। आई थिंक 7a में भी 18 वाट ही दिया था गूगल ने, तो वो एक चीज़ जो है गूगल को ध्यान रखना है। ऑन द A सीरीज ऑफ 8 फोन्स जब वो लॉन्च करेगा तो करेगा, बट 8 और 8 प्रो में मुझे चाहिए कि एटलीस्ट 45 वाट की जो है चार्जिंग स्पीड गूगल दे दे। Leaked camera specs. The main upgrade in the camera hardware this year is absolutely coming to both the Pixel 8 models. ये तो हमें पता ही है। The Samsung ISOCELL GN1 sensor the Samsung ISOCELL GN1 sensor makes way for the ISOCELL GN2, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे लगता है ओवरऑल प्रोसेसिंग में फोटोग्राफ्स की हमको काफ़ी अच्छा एक जो है क्वालिटी दिखने वाला है। पिक्सल के सीरीज़ के जो कैमराज है हमेशा मैंने ये मेंटेन किया है कि फैंटास्टिक है, तो मुझे लगता है विद द 8 एंड द 8 प्रो एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट जो है क्वालिटी में हमको दिखने वाली है। अब जब ISOCELL चेंज हो रहा है, जो सेंसर का जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ जो है ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ चेंजेस हमको दिखने वाली है। दिस ब्रिंग्स अ फ्यू इंप्रूवमेंट्स ऑफ कोर्स। फर्स्ट, द सेंसर इज लार्जर एंड शुड कैप्चर अबाउट 35% मोर लाइट than its predecessor for brighter low light images and faster shutter speeds। तो लो लाइट वगैरह अगर आप शूट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है 8 और 8 प्रो में आपको फायदा दिखने वाला है। अब ये सेंसर जो है हमारा 8K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है टेंसर G3 के साथ। हाउएवर दिस माइट नॉट मेक इट्स वे टू यूजर्स बिकॉज जनरली स्पीकिंग 4K 60 FPS ऑलरेडी चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि 8K अभी गूगल पिक्सल अपने फोन्स में 8 और 8 प्रो में देना चाहेगा। Google Pixel 8 Pro is also receiving a much needed upgrade in the ultra wide camera as well दोस्तों। तो 12 मेगापिक्सल का जो इनका कैमरा है वो अब तो खैर पुराना हो चुका है, तो 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX787 सेंसर जो है वो लेके आने की जो है चेंज हमको ऐसा सुनने में आया है, विच इज़ अ ह्यूज अपग्रेड रियली बिकॉज द सेंसर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज
and should vastly improve the quality of the ultra wide camera. ओवरऑल क्वालिटी अल्ट्रा वाइड कैमरा की ऑन द पिक्सल 6 है इज डिसेंट। 7A में काफ़ी अच्छा है बिकॉज उसमें ही जो है ये वाला सेंसर यूज़ कर रहे हैं और यही सेंसर गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो में एटलीस्ट लेके आने की बातचीत, आई मीन दीज आर ऑल लीक्स, हमने सुनी है। अब एक्चुअल में जब वो लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा कि हार्डवेयर वाइज क्या क्या चेंजेस गूगल लेके आता है ऑन द 8 एंड 8 प्रो। जो नॉर्मल गूगल पिक्सल 8 है उसका भी अपग्रेड हुआ है अल्ट्रा वाइड कैमरा, ऐसा सुनने में आया है, ऑल्दो मॉडेस्ट अपग्रेड है। अब कैमरा सेंसर की मैं बात करूं तो वो तो सेम ही है उसमें, IMX386 जैसा गूगल पिक्सल 6 में है, बट गूगल पिक्सल 7 की तरह 6.76, बट गूगल पिक्सल 7 में जैसे 0.67x जूम रेशियो था विच इज 0.55x इन द गूगल पिक्सल 8 नाउ। तो वाइड एंगल में मुझे लगता है पिक्सल 8 इज गोइंग टू गो इवन मोर वाइडर, काफी बेहतरीन जो है वाइड एंगल फोटोग्राफी गूगल पिक्सल 8 में होने वाली है। टेलीफोटो की बात करें तो गूगल पिक्सल 8 प्रो अपीयर्स टू रिमेन द सेम 5x मॉड्यूल एज द पिक्सल 7 प्रो। उसमें जो है कोई भी चेंज हमको ऐसा सुनने में नहीं आया है विद द 8 प्रो। अब इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट गूगल फर्दर डिवाइड्स अ रेगुलर पिक्सल फ्रॉम इट्स प्रो इक्विवेलेंट्स। एक चीज़ जो और मुझे अभी सुनने में आया है जो अच्छा लगा है वो ये है कि इन्होंने जो है जैसे मैजिक इरेजर आता है वैसे ही ऑडियो के लिए भी इन्होंने जो है मैजिक ऑडियो इरेजर एक फीचर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं विद द 8 सीरीज ऑफ फोन, जिसमें जो है आसपास के जो नॉइज़ है, जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है, वो गूगल जो है सबसाइड कर देगा एंड यू कैन ओनली हियर योर वॉइस और द सब्जेक्ट टॉकिंग विच इज़ फैंटास्टिक। अब ये फीचर जो है वो दूसरे गूगल पिक्सल डिवाइसेस में आएगा कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी शायद हो सकता है। But right now I feel that is a feature which makes me as a content creator very very interesting। बाकी of course जैसे मैंने बताया है जब टेंसर G3 है तो प्रोसेसिंग वगैरह में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मैं क्या क्या चाहता हूँ वो भी मैंने बताया है। I want a better battery performance, बैटरी परफॉर्मेंस मतलब बैटरी लाइफ बेटर हो, हीट अप ना हो। I want a faster चार्जिंग डिवाइस। 18 वॉट 25 वॉट से ऊपर उठ के 35-45 वॉट की एटलीस्ट चार्जिंग गूगल को देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कैमरा के मामले में तो इंप्रूवमेंट है ही, वो भी मैं चाह रहा था कि इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हो। तो अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल कैमरा में तो इंप्रूवमेंट है ही, बाकी 8 प्रो में ऑफ कोर्स देयर इज दैट सेम टेलीफोटो लेंस, उसमें जो है कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। गूगल पिक्सल 8 में भी आपको कोई टेलीफोटो लेंस नहीं दिखने वाला है, तो दैट इज समथिंग विच इज रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। बिकॉज अगर आप सैमसंग की बात करें ऑन द गैलेक्सी S23 जो वनीला है, नॉर्मल वाला जो इनका सबसे लो एंड मॉडल है, उसमें भी आपको 3x एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगा था यार कि कहीं ना कहीं गूगल पिक्सल 8 में भी एक टेलीफोटो लेंस अगर देखने को मिल जाता तो मज़ा ही अलग आ जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो के लॉन्च को लेके। दीज आर ऑल लीक्स अगेन दोस्तों, जैसा मैं कहूँगा नथिंग इज़ कॉन्क्रीट। गूगल ने किसी भी चीज़ को ऐसे ठप्पा नहीं माना है कि हाँ भैया ये तुम कह रहे हो तो ये सही है, बट मोस्ट ऑफ दीज लीक्स आर जनरली टर्न्स आउट टू बी करेक्ट एज वेल। आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो को लेके वो बताइएगा, देखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज आई वुड लव टू नो वेदर यू प्लान टू बाय अ गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो। प्राइसिंग की बात करूँ तो ऑफकोर्स दिस वुड बी प्राइस्ड हायर देन द 7 एंड 7 प्रो। तो वो एक चीज़ जो है वो देखनी बनती है कि अगर ये 1 लाख से ऊपर 8 प्रो चला जाता है देन इट विल रीच टू अ पॉइंट जब ये जो है आईफोन या सैमसंग के हाई एंड फोन्स जो है उनके साथ फेस टू फेस कंपैरिजन या कंपटीशन में आ जाएगा। तब देखना बनता है कि वेदर द 8 एंड द 8 प्रो इज़ अ गुड डिवाइस टू एक्चुअली बाय। क्या आप खरीदोगे 8 या 8 प्रो अगर वो ठीक ठाक प्राइस में लॉन्च होता है या आपके बजट में आता है? तो ज़रूर बताइएगा और कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें जो है 8 और 8 प्रो के बारे में ढूंढ के आप लोगों के लिए नया एक और वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।